अब्दुल्ला भाई दूबे हो गए और नौशाद मियाँ भी दूबे हो गए। कुछ मुस्लिम परिवार के लोग सिंह लिखने लगे तो कुछ तिवारी। अब नई हलचल देखिए, यह जौनपुर से शुरू हुआ है, आजमगढ़ में कुछ है और हमारे गाजीपुर में भी यदि देखा जाए तो वहाँ भी कुछ हलचल है, जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों के लिए एक नई सबक है या फिर कोई नई राजनीति और चाल, इसे आप बताइएगा। फिलहाल हम ले चलते हैं जौनपुर। जौनपुर में एक केराकत तहसील है। केराकत तहसील का गांव है जहाँ डेहरी गांव, जहाँ लगभग 3 दर्जन परिवारों के लोग अब अपने नाम के साथ दूबे तिवारी जोड़ रहे हैं, सिंह जोड़ रहे हैं, ठाकुर जोड़ रहे हैं। इससे एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से इस विषय पर आज कुछ चर्चा करूंगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पठान लोग हैं लेकिन राजपूत परिवार से दयादी चलती है। कहो दयाद, अरे कैसे हुआ, तो उनको बीच में शामिल होने की बात चल रही थी। हमारे बचपन में यह बात उठी थी और 1-2 बार पंचायत भी हुई कि इन्हें शामिल कर लिया जाए, यानी फिर से राजपूत बना दिया जाए। बहरहाल वह बात हो नहीं पाई, संभव नहीं हो पाया, लेकिन संबंध आज भी वैसे ही हैं। ऐसे ही कुछ गांव हैं हमारे यहाँ, मैं उस पर चर्चा करूँगा। उसके पहले विशाल भारत संस्थान के विशेष योगदान से यह खोजा गया कि इनके पूर्वज, उन लोगों ने खुद खोजा जब सीए और एनआरसी का दौर चला था, तो उनको लगा कि एक बार हमें जानना चाहिए कि हमारे मूल के लोग क्या रहे हैं। इस्लाम आया, अब उस चर्चा को हम नहीं आपके सामने करना चाहेंगे। इस्लाम कब आया उसमें अगर जाएंगे तो देर होगा, मूल विषय से हम अलग थलग हो जाएंगे। तो नौशाद अहमद अपनी भतीजी की शादी में जो कार्ड छपवाए, उस कार्ड में उन्होंने दूबे लिखवाया अपने नाम के आगे। ऐसा नहीं है कि वह लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना बंद कर दिए, लेकिन मंदिर से भी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे पूर्वज ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार थे। इसलिए शंकर भगवान भी हमारे हैं, रामचंद्र जी भी हमारे हैं और फिर अल्लाह मियाँ भी हमारे हैं। तो जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अब नाम के साथ शान पूर्वक यह लगाते हैं कि दूबे तिवारी और राजपूत, ऐसे सिंह लगाते हैं। कुछ गांव आजमगढ़ में भी हैं जहां ऐसे ही चलता है। आपके अगल बगल भी कुछ गांव ऐसे, हमारे गांव में तो अभी भी सोहर गाया जाता है। कई परिवारों में इस तरह से शाहपुर शमशेर खां में सोहर गाया जाता था, शादी के गीत ऐसे ही गाए जाते थे। और भी कुछ, और हमारे दर्जियान में पीड़िया का व्रत रखती थी। एक पीड़िया का व्रत होता है, रात भर महिलाएं जगती हैं, खीर और पूड़ी बनाया जाता है, तो उस व्रत को रखती थी। अब यह लोग कह रहे हैं कि हम दस्तावेज में संशोधन करा करके और हम इसे निकालेंगे, अपने नाम के साथ लगाएंगे। अब हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं जिसे भेंट किया है उन लोगों ने। या उबैदुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं, गाजीपुर के हैं, बड़े साहित्यकार हैं। विदेशों से इन्होंने तमाम तथ्य को इकट्ठा करके कई किताबें लिखा है। इस किताब को आप देख रहे हैं, गाजीपुर का राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवलोकन। यह 1500 से 1778 तक का है। सुहेल भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत किताबें उन्होंने लिखा है। इसे आप देख रहे हैं, बारानामा, बाबरनामा नहीं है, बारानामा। बारा एक गांव है जहां की मस्जिद में हमने एक वीडियो किया था। उसी मस्जिद में लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बैठकें करते थे। मस्जिद में लोग नहीं जाते थे कि यहाँ तो केवल नमाज पढ़ा जाएगा ना, लेकिन अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए वे उस मस्जिद में बैठकें करते थे। यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ 18 गांव कमसार के हैं। कमसार यानी वहाँ के जो राजपूत थे, सिकरवार, किनवार, ऐसे राजपूत थे, उसी में से कन्वर्ट भी हुए। तो कमसार के 18 गांव, जहाँ पठान अगर जाएंगे उन गाँव में, तो उन पठानों के जो गांव हैं, जिसमें बारा है, जिसमें दिलदार नगर है और अनेकानेक गांव हैं। दिलदार नगर दीनदार सिंह के नाम से दिलदार नगर का नाम पड़ा। नसीम रजा खां एक बड़े लेखक हैं,
उनका भी वीडियो हमने उनके घर पर जा कर के किया था। काफ़ी चीज़ें एकत्र किया है उन्होंने, संग्रहालय बनाया है। तो उनके अनुसार और कई एक लेखकों के अनुसार इस तरह से बताया गया। तो सुप्रसिद्ध लेखक सुहेल खान कहते हैं कि 1543 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था, तो बाबर और बारा और उधर के इलाके में उसका रहना हुआ था। लगभग 2 महीने तक वहाँ से एक फौज खड़ी किया। उसी समय संभवतः एक बहुत से लोग कन्वर्ट हुए और कुछ लोग तो वापस आ गए। कैसे वापस हुए? बालू फांके लोग, गंगा जी का बालू फांक करके फिर हिंदू हो गए, हिंदू से मुस्लिम हुए और मुस्लिम से फिर बालू फांक करके, अभी भी बालू फांका जाता है कि भैया चलिए बालू फांक करके हम शुद्ध हो जाएंगे। तो लोग कहते भी हैं गांव में कि भैया बालू फांक करके आइए, तब हम आपको जाति में लेंगे। गंगा स्नान कराते हैं लोग, हंडा कढ़ाई सब लेते हैं, दंड लगाते हैं, उसमें पैसे भी लेते हैं, भोज भात लेते हैं। पहली बार कौन उठाएगा, कौन खाएगा? ये अभी हमारे समय की बात रही है, हमने खूब देखा है। अभी भी बहुत सी जातियों में ऐसे है कि भैया ये तो 15 आना है या 12 आना है। 16 आना करने में क्या क्या करना पड़ेगा? बालू फांकना पड़ेगा, तीर्थों का दर्शन करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों को वापस आने की बात आई तो एक चीज़ कहा गया कि एक जाति रहलों, एक जात रहलों, यानी हिंदू थे, हिंदू में भूमिहार थे, राजपूत थे, जो भी रहे हो, एक जात रहलों, दुई जात भइलों, दूसरी जात के हो गए। फिर अब त्रिजात ना होबे। त्रिजात, त्रिजात बड़ा खराब शब्द है, गांव में आप सुनिएगा। तो एक जात रहलों, दुई जात भइलें, अब त्रिजात ना होइबे। अब हम जो हो गया सो हो गया, उधर थे इधर आए, फिर कुछ लोग गए, अब भैया ऐसा नहीं करेंगे। तो त्रिजात एक बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो यह स्वीकार्यता इसकी नहीं है, इस शब्द की। तो दोस्तों यह रहा। अब जौनपुर से एक हलचल शुरू हुई है, वो लोग जो तिवारी और दुबे लिखना शुरू किए हैं, सिंह लिखना शुरू किए हैं, ये इस पर हिंदू समाज का क्या रिएक्शन होगा, वह इन्हें अपनाएंगे, क्या ऑफर करेंगे कि भैया आ जाइए, हम आपको बिरादरी में ले लेते हैं, और फिर नौशाद से कुछ और नाम रख लिया जाए, अब्दुल्ला से कुछ और नाम रख करके और नामकरण। हमारे गांव में तो हैं लोग, जैसे मूलचंद हैं, कमालचंद हैं, गुलाबचंद भैया नहीं रहे तो उनके घर सुरेश हैं, रमेश हैं, दिनेश हैं, बच्चों का नाम है, यानी मुस्लिम नाम भी है और हिंदू नाम भी है, और दोनों चलता है खूब आराम से। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, जौनपुर से यह जो शुरुआत हुई है इस पर मोटा मोटा वीडियो हमने बताया, और इस पर आपके क्या विचार हैं अपनी राय दीजिएगा। सादर नमस्कार।